Assalamualaikum students, welcome to Maths Hub. Today we are going to start exercise 4.8 chapter quadratic equation. Solve the following system of equations. इसमें हमने क्या करने हैं कि जो हमारे पास given equations हैं उनको solve करने हैं. यहाँ देखिए कि हमारे पास एक linear equation है और एक equation जिसमें two variables involved है वो है. ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है कि इनको equation 1 और equation 2 का नाम दे लेने हैं. ठीक है, ये देखें कि 2x स्क्वायर माइनस 4xy माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6 जो है इसका मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लेती हूँ. एंड 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 को इक्वेशन नंबर 2 का नेम दे लेती हूँ. ठीक है, जब मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 का नेम देती हूँ तो मैं लिखती हूँ कि फ्रॉम 2 से हमने क्या करना है, y की वैल्यू फाइंड करनी है. तो माइनस वाई को इधर ही रहने दें और 2x को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दें. ठीक है, फिर ये जो माइनस है ये उधर मल्टीप्लाई करें. y इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस 2x मीन्स के y इज इक्वल टू 2x माइनस 4y की वैल्यू है जो आपने इक्वेशन 1 में पुट करनी है. इसको आप इक्वेशन 3 का नाम दे लें. ठीक है, यहाँ पे लिखे पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1. ठीक है, क्वेश्चन 1 में जब आपने पुट करना है तो आपके पास पहले आप लोग इक्वेशन लिखने ताकि आप लोग मिक्स ना कर दे. ठीक है, यहाँ पे देखिए ये 2x स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा माइनस 4x एज इट इज और y की रिप्लेसमेंट में 2x माइनस 4 माइनस एज इट इज y की स्क्वायर 2x माइनस 4 की स्क्वायर इज इक्वल टू 6. ठीक है, यहाँ पे ये देखिए ये 2x स्क्वायर आ जाएगा माइनस 4 2 जार 8 x की पावर प्लस हो जाएंगी स्क्वायर हो जाएगा माइनस 8 x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 4 जार 16 x राइट माइनस यहाँ पे आप लोग स्क्वायर ब्रैकेट लगा लें. ठीक है, और फिर ये जो आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट लगा लें फिर स्मॉल ब्रैकेट की ओपन करें. ये देखें a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन हो रहा है. ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर कैसे ओपन करते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और फिर b. ठीक है, इज इक्वल टू 6 आ जाएगी. यहाँ पे स्क्वायर लगा. ऑलराइट, अब ये देखिए 2x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर आपके पास आंसर आ जाएगा. ठीक है, प्लस 16x माइनस ये आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 16x माइनस 6 इज इक्वल टू 0. ऑलराइट, अब यहाँ पे देखिए माइनस 6x स्क्वायर एज इट इज प्लस 16x एज इट इज माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा ब्रैकेट टर्म के साथ माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4 प्लस 16x माइनस 6 इज इक्वल टू 0. ठीक है, यहाँ पे देखिए माइनस 6x माइनस 4x स्क्वायर प्लस हो जाएगा माइनस 10x स्क्वायर आ जाएगा. ठीक है, प्लस 16x 32x. ठीक है, एंड माइनस 4 और माइनस 6 आपके पास हो जाएगा माइनस 10 राइट माइनस 6 है यहाँ पे और यहाँ पे क्या है 4 का स्क्वायर यहाँ पे 16 आना था यही नहीं है. ये देखें. ठीक है, 16 और 6 माइनस 22 आंसर आ जाएगा. ठीक है, इज इक्वल टू 0. अब इसमें से आप लोग क्या करें कि 2 कॉमन ले लें, माइनस 2 कॉमन ले लें बाहर तो यहाँ पे आ जाएगा 5x स्क्वायर माइनस कॉमन ले लिया था तो यहाँ पे 2 1 जार 2 2 6 जार 12 राइट 16x आ जाएगा. यहाँ पे माइनस बाहर कॉमन है तो यहाँ पे प्लस 11 आंसर आ जाएगा इज इक्वल टू 0. ऑलराइट, ऐसे ही है. अब क्या होगा कि जो माइनस 2 टर्म यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है ये लेफ्ट राइट हैंड साइड पे जाके डिवाइड होगी तो ये डिवाइड होके 0 हो जाएगा. तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी 5x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 11 इज इक्वल टू 0. ये हमारी इक्वेशन बन गई है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर माइनस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. ऑलराइट, अब यहाँ देखिए कि अब ये हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म है इसके मैंने आपसे 3 मेथड डिस्कस किए थे. एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला
और सेकेंड कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड थर्ड फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करेंगे कि ये देखिए हमें फैक्टराइजेशन मेथड के लिए क्या चाहिए कि 11 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मल्टीप्लिकेशन में 55 चाहिए और सब्ट्रैक्ट या ऐड करने से हमें -16 चाहिए। तो 11 मल्टीप्लाई बाय 5 55 होता है, तो और 11 को अगर ऐड करते हैं 5 में तो 16 भी आ जाता है। मीन्स की फैक्टराइजेशन में हम ये दोनों टर्म ही लिख लेंगे। 5x के माइनस 5x माइनस 11x प्लस 11 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या करेंगे, 5x कॉमन ले लें तो ये x माइनस 1 आ जाएगा, माइनस 11 कॉमन ले लें तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ वी हैव 5x माइनस 11, सॉरी हाँ जी ठीक है, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एदर दिस टर्म इज इक्वल टू 0 और दिस टर्म इज इक्वल टू 0 और दिस टर्म इज इक्वल टू 0। ऑलराइट, यहाँ से हमारे पास x की वैल्यूज फाइंड आउट हो जाएंगी। x की वैल्यू हो जाएगी 11 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू 1। जब हमारे पास x की टू वैल्यूज फाइंड आउट हो जाएंगी, अब इस जो हमारा जो गिवन हमारे पास हमारा गेनिंग रिजल्ट है, इसको आपने क्या करना है कि y की वैल्यू फाइंड करने के लिए इस्तेमाल करना है। वी हैव y इज इक्वल टू 2x माइनस 4। ठीक है, अब इसमें जो है पहले ये वाली वैल्यू पुट कर लें, फिर वो कर लें और ना y की वैल्यूज फाइंड आउट कर लें। ठीक है, y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कि 2 इंटू 11 इंटू 5 माइनस 4। ठीक है, ये आ जाएगा 22 ओवर 5 माइनस 4। ठीक है, यहाँ से आप लोग क्या करेंगे, ये देखिए 22 ओवर 5 आ जाएगा। 5 एलसीएम ले लें। 5 जो है वो डिनोमिनेटर सेम हो तो नोमिनेटर भी सेम आ जाता है। ठीक है, अगर डिनोमिनेटर में 1 था, 1 5 से मल्टीप्लाई हुआ है तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 आ जाएगा। 20 जब इसके साथ 22 माइनस 20 2 ओवर 5। ठीक है, y इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 5 हमारा आंसर आ जाएगा। राइट, तो आप लोग लिख सकते हैं ऑर्डर पेयर में कि x की वैल्यू हमने क्या 11 ओवर 5 पुट की। ठीक है, और हमारे पास आंसर जो है वो 2 डिवाइडेड बाय 5 आ गया। राइट, ऑर्डर पेयर में एक सोल्यूशन सेट आपका ये हो गया। राइट, अब आपने क्या करना है, x इज इक्वल टू 1 यूज करना है, तो इसमें करें कि y इज इक्वल टू 2x माइनस 4। डायरेक्ट ये लिख लें या लिख लें कि हम इक्वेशन थर्ड में पुट कर रहे हैं। ठीक है, y इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस 4, 2 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 2। यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू आ गई -2। ठीक है, स्क्वायर बॉक्स बनाने से प्रेजेंटेशन जो है वो अच्छी लगती है, एग्जामिनर को ज़्यादा सर्च नहीं करना पड़ता कि बच्चे ने क्या आंसर निकाले। अगर आप बॉक्स बना देते हैं, हाईलाइट कर देते हैं, तो इससे जो है आसानी हो जाती है चेक करने में। ठीक है, फिर उसका मूड अगर अच्छा रहेगा, मूड खराब नहीं होगा कि बच्चे ने क्या किए, तो उस लिहाज से वो आपको मार्क्स भी अच्छे देगा। ठीक है, तो आप लोगों ने इन सारी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना है। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास x और y की वैल्यूज आ गई हैं। x की वैल्यू 1 पुट करने से y की वैल्यू -2 आई है, तो इसका ऑर्डर पेयर आपने लिखने हैं 1 एंड -2। ठीक है, इसका ऑर्डर पेयर हमारे पास 1 और -2 हो गया। ठीक है, एक ऑर्डर पेयर ये हो गया, एक ऑर्डर पेयर ये हो गया। इसको पॉइंट्स के नेम दे लें। ठीक है, नहीं तो बस लिख लें कि ये एक ऑर्डर पेयर है, ये एक ऑर्डर पेयर है, और उसको सोल्यूशन सेट में लिख दें ऑर्डर पेयर को। हेंस सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू एक ऑर्डर पेयर सोल्यूशन सेट में लिखें एंड सेकंड को भी उसी सोल्यूशन सेट में लिख दें। ऑलराइट, ये आप लोगों का आंसर है। ठीक है, ऑलमोस्ट आपकी एक्सरसाइज की जितने भी क्वेश्चन हैं इसी मेथड से सॉल्व हो रहे हैं। लास्ट 2-3 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें थोड़ा सा मेथड चेंज है, अब हम वो सॉल्व कर लेंगे, और जो बाकी के पार्ट्स हैं इसके मीन्स के जो क्वेश्चंस इसी क्वेश्चन जैसे हैं वो आप लोग खुद सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, रिमेंबर दैट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8। वी हैव x plus 3 square plus y minus 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 एंड सेकंड इक्वेशन इज x square plus y square plus 2x इज इक्वल टू 9। लेट करें कि ये जो x square plus y square plus 2x इज इक्वल टू 9 है, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे लेंगे। ठीक है, और जो ये जो सेकंड इक्वेशन आपकी है x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5, इसका फार्मूला ओपन करेंगे। एज यू नो फार्मूला आप लोगों को पता ही होगा, साइड पे लिख देती हूँ कि a प्लस बी का होल स्क्वायर हो तो हम लिखते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। राइट,
और अगर इसके दरमियान में a माइनस बी का होल स्क्वायर आ जाए, मीन्स के माइनस आ जाए, तो हम लिखते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो यहाँ देखें कि प्लस का भी होल स्क्वायर ओपन हो रहा है और माइनस का भी हो रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे प्लस का होल स्क्वायर ओपन किया है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब आपने इसको यहाँ सॉल्व किया, यहाँ एक्स स्क्वायर आ गया, 3 का स्क्वायर 9 आ गया, 2 3 इंटू 6x आ गया 3। ठीक है, y का स्क्वायर अपन किया, y स्क्वायर 1 का स्क्वायर लिया 1 और माइनस 2 को मल्टीप्लाई किया तो माइनस 2y आ गया। ठीक है, इज इक्वल टू 5। अब आपने क्या किया कि इसको हमने इस इक्वेशन को इस इक्वेशन जैसा बनाना है, तो देखें पहले एक्स स्क्वायर था, अभी वाई स्क्वायर था, तो आपने एक्स स्क्वायर के साथ पहले वाई स्क्वायर की टर्म लिखी है, फिर 6x लिखा है, फिर 2y की टर्म लिखी है, और जो यहाँ माइनस था वो लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया -5, 10 -5 प्लस 5 आंसर आ गया, फिर 5 दोबारा से राइट हैंड साइड पे हमने शिफ्ट कर दिया और ये इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन जैसी बन गई है। राइट, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि आपने इक्वेशन 1 का नाम दिया था उसको, और इसको इक्वेशन 2 का नाम दे लेना है। फिर क्या करना है कि इक्वेशन 1 में से सेकंड इक्वेशन को आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है। ये देखें, सबसे पहले ऊपर इक्वेशन 1 लिख लें, ठीक है, नीचे इक्वेशन 2 लिख दें, और जब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम साइन चेंज कर देते हैं। ठीक है, साइन चेंज करने से क्या हुआ कि एक्स स्क्वायर वाला जो टर्म है वो भी कैंसिल आउट हो गई और वाई स्क्वायर वाली टर्म भी कैंसिल आउट हो गई, और 6 माइनस 2 4x आ गया। ठीक है, और यहाँ प्लस का साइन आएगा क्योंकि 6 जो है वो ग्रेटर है, माइनस 2y आ गया, और यहाँ माइनस आ गया था, माइनस माइनस प्लस होता है, और माइनस 14 आंसर आ गया। ठीक है, अब यहाँ से देखें हमने 2 कॉमन ले लिया, यहाँ पे 2 कॉमन लिया तो 2x माइनस वाई, और जहाँ यहाँ पे जो टर्म मल्टीप्लाई होती है वो उधर डिवाइड होती है, जब 14 से 2 को डिवाइड किया तो 7 आंसर आ गया। ठीक है, ठीक है, उसके बाद ये देखें, अब यहाँ पे हमारे पास हमने y की इक्वेशन बनानी है, जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन में किया है कि y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो माइनस वाई को लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा और 2x को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दिया, माइनस इधर भी था और माइनस इधर भी थे, तो माइनस हमने कॉमन ले लिया, माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कैंसिल आउट होने के बाद यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी y इज इक्वल टू 2x प्लस 7, ये y की वैल्यू आ गई, और इसको आपने थर्ड इक्वेशन का नाम दे देना है। ठीक है, फिर आप लिख सकते हैं कि पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। अब आपने क्या करना है कि जो आपकी इक्वेशन 1 है उसमें आपने y की वैल्यू को पुट करना है। इक्वेशन 1 पहले लिख लें, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 9। ठीक है, अब यहाँ पे y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, तो जहाँ जहाँ y होगा वहाँ पे आपने 2x प्लस 7 पुट कर देना है। ठीक है, मैंने ऐसे ही किया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 का होल स्क्वायर ओपन करना है यहाँ पे, और 2x इज इक्वल टू 9, 9 को मैं इधर शिफ्ट कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ मैं होल स्क्वायर ओपन करती हूँ, 4x स्क्वायर आ गया प्लस 49 आ गया प्लस 2ab जब करेंगे तो 28x आ जाएगा। ठीक है, प्लस 2x एज इट इज आ गया, 9 जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट हो गया, -9 आ गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें तो ये देखें, एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर 5x स्क्वायर। ठीक है, 49 माइनस 9 40, 28x प्लस 2x 30x। ठीक है, अब इसमें देखें 5 के मल्टीपल्स हैं ये सब, तो हमने 5 कॉमन ले लिया, 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। ठीक है, यहाँ पे जो है 5 उधर डिवाइड हो जाएगा, तो हमारी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ऑलराइट, यहाँ पे क्या करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड होते हैं वो क्या होता है, फैक्टराइजेशन होती है। मींस कि हमें 8 मल्टीपल से चाहिए था और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से हमें 6 चाहिए था, तो 4 2 ज़ार 8 होता है, 4 और 2 को ऐड करो तो 6x आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे फिर हमने क्या किया, कॉमन ले लिया, x इंटू एक्स प्लस 4 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x प्लस 2 एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0 लिख दिया हमने, either this term is equal to 0 और this term is equal to 0। जब हम इन टर्म्स को 0 पुट करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू -2 आ जाती है, और यहाँ पे वैल्यू हमारे पास x इज इक्वल टू -4 आ जाता है। ठीक है, नाउ पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन थर्ड। अब इक्वेशन थर्ड जो हमने फाइंड आउट की थी, y इज इक्वल टू 2x प्लस 7, तो उसमें आप लोगों ने x-2 और x-4 पुट कर देना है। ठीक है, सबसे पहले जब व्हेन आप लिखते हैं कि व्हेन x इज इक्वल टू -2, जब x -2 था तो हमारे पास y की वैल्यू 3 आ जाती है, तो आप इसको ऑर्डर पेयर में लिखते हैं कि -2 पुट करने से 3 आंसर आया। ठीक है, और जब हमारे पास x की वैल्यू -4 थी तो -4 पुट करने से हमारे पास y की वैल्यू -1 आ जाती है, इसको ऑर्डर पेयर में लिखते हैं कि हमने -4 पुट किया और -1 आंसर आया। ठीक है, हेंस सॉल्यूशन सेट हमारा क्या होगा, -2 3 ऑर्डर पेयर में एंड -4 और -1 ऑर्डर पेयर में, ये हमारा आंसर आ गया। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ठीक है, यहाँ हमारी 4.8 कंप्लीट हो जाती है।
बाकी के जो भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 मैंने सॉल्व किया है, क्वेश्चन नंबर 9 10 आई थिंक इसी तरह है। ठीक है, आप लोग खुद से ट्राई करें, इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है।